हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो है हैश मैप इन जावा। एक्चुअल में हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था मैप इंटरफेस, ये हैश मैप एक क्लास है जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और मैप इंटरफेस के जितने भी मेथड्स, कॉमन मेथड्स हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन ये हैश मैप क्लास प्रोवाइड करती है। तो आज हम इस हैश मैप को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि हैश मैप क्या है, हैश मैप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हैश मैप के अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हैश मैप है क्या जावा के अंदर। हैश मैप इन जावा इज पार्ट ऑफ java.util पैकेज एंड इज यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। हैश मैप भी हमारा java.util पैकेज है, जो जावा के अंदर जो इनबिल्ट पैकेज है उसी का पार्ट है, और ये वैल्यू को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करता है। It is one of the most commonly used data structure because it provides fast lookup and update operations. ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिकॉज क्योंकि ये फास्ट लुकअप प्रोवाइड करता है हमारे डेटा के ऊपर, और अपडेट ऑपरेशंस को फास्टली परफॉर्म करता है। बिलो इज डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ हैश मैप वर्क्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे देखेंगे नीचे कि हैश मैप कैसे काम करता है एक्चुअल में, और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हैश मैप की वैल्यू, की फॉर की, के फॉर की, वी फॉर वैल्यू, is a generic class where k stands for the type of keys maintained by this map and v stands for the type of mapped values। क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा की वैल्यू पेयर के रूप में ही ये वैल्यू को स्टोर करता है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन भी है तो वैसे ही है। हैश मैप ये क्लास नेम है। देन जो ये एंगुलर ब्रेसेस हैं, इनके अंदर के कोमा वी को हम एक सेंटेक्स के तौर पे लेते हैं क्योंकि ये जेनरिक क्लास है। तो के फॉर की है और वी फॉर वैल्यूज है। तो हैश मैप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम अपने जावा के अंदर, ये उसका सिंटैक्स है। कैसे कि हैश मैप क्लास नेम, उसके बाद हम किस टाइप के डेटा टाइप को हम एज ए की लेके चल रहे हैं, और किस टाइप के डेटा टाइप को हम एज ए वैल्यू लेके चल रहे हैं अपने हैश मैप के अंदर, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो दोनों की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, दोनों इंटीजर भी हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हैश मैप के अंदर की और वैल्यू को किस डेटा टाइप के साथ लेके हम अपना मैप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्लास नेम, देन हमारा की और वैल्यू का डेटा टाइप, देन हमारा हैश मैप का नेम, इक्वल साइन, देन न्यू कीवर्ड, देन अगेन हैश मैप क्लास नेम, देन एंगुलर ब्रेसेस एंड फंक्शन ब्रेसेस, एंड देन कोलन, सेमी कोलन। ये हमारा सिंटैक्स है। इसके थ्रू हम अपने हैश मैप को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है हमारे हैश मैप के? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस, इट इज ए पार्ट ऑफ मैप इंटरफेस इन जावा। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मैप इंटरफेस जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन ये हैश मैप प्रोवाइड करता है, और ये भी हमारा जावा यूटिल पैकेज जो है इनबिल्ट उसका पार्ट है। की वैल्यू पेयर स्टोरेज, ईच एंट्री इन हैश मैप इज स्टोर्ड एज की वैल्यू पेयर। हैश मैप के अंदर हमारी जो डेटा को हम सेव करवाएंगे वो की वैल्यू के पेयर पे के रूप में ही सेव करवाएंगे, जिसमें से की को हम एज ए इंडेक्स यूज कर सकते हैं। नो डुप्लीकेट कीज, keys must be unique, value can be duplicate but key कैन नॉट। हमारे जो हैश मैप के अंदर जो की वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा को सेव करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो की यूज कर रहे हैं हम, वो हमारी यूनिक होनी चाहिए। हालांकि वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि की को हम एज ए इंडेक्स यूज करते हैं अपने हैश मैप के अंदर। अलाउज नल्स, null, a hash map allow one null key and multiple null values। हम हैश मैप के अंदर की एक की को नल सेव करवा सकते हैं, और वैल्यूज को हम मल्टीपल नल के साथ सेव करवा सकते हैं। अनऑर्डर्ड, दिस एंट्रीज the entries in hash map are not maintained in any specific order is that insertion order is not preserved। हैश मैप के अंदर हमारा कोई भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। नो थ्रेड शेप, हैश मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो इसका मतलब ये थ्रेड शेप भी नहीं है। इफ यू नीड ए थ्रेड शेप वर्जन, यू यूज कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप, न्यू हैश मैप, और कंकरेंट हैश मैप। अगर हमें हैश मैप को सिंक्रोनाइज्ड
वर्जन के रूप में यूज कराना है तो हमें एक एडिशनल रैपिंग करनी पड़ेगी हैश मैप के ऊपर वाया कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप मेथड के थ्रू, या फिर हम कनकरेंट हैश मैप एक अलग क्लास है उसको हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैश मैप। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हैश मैप का ये डिस्कस कर लेते हैं। ए हैश मैप इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट कॉल्ड बकेट्स। हैश मैप इंटरनली एक एरे का यूज करता है, एक लिंक लिस्ट का यूज करता है एज एन एरे, और जिसको हम बकेट बोलते हैं हमारे हैश मैप के अंदर। द एरे साइज इज नोन एज द कैपेसिटी एंड द लिंक्ड लिस्ट or potentially a tree structure for higher performance in newer version is used to handle collisions is that when two key produce the same hash। साइज जो एरे का साइज हमारे हैश मैप के अंदर डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर हैश मैप की कैपेसिटी क्या है, और जो लिंक लिस्ट है वो हमारे कोलिजन्स, जो एलिमेंट के अंदर कोलिजन आता है कई बार जब जहां पे दो कीज का हैश कोड सेम हो तो उस केस में वो सिचुएशन हमारी कोलिजन अकर्स करती है हमारे हैश मैप के अंदर, और उसको हैंडल करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। और अगर हम और फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए हमारे को अपने हैश मैप के थ्रू, तो हम इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट हम ट्री स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं अपने हैश मैप को क्रिएट करने के लिए। हैशिंग एंड हैश फंक्शन, द कीज इन ए हैश मैप आर converted to an index in internal array using a hash function. This index determine where the key value pair will stored in the map। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, जो हमारे हैश मैप के अंदर की होती हैं उनको हम एज एन इंडेक्स यूज करते हैं अपने एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, और वो की इंटरनली हमारे एरे के अंदर इंडेक्स के रूप में यूज होती हैं बाय यूजिंग हैश फंक्शन। दिस इंडेक्स डिटरमाइन वेयर द की वैल्यू पेयर विल बी स्टोर्ड, और यही इंडेक्स हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर हमारे मैप के अंदर कहाँ स्टोर होएगा। जावाज हैश कोड मेथड इज यूज टू जनरेट ए हैश कोड फॉर ईच की। हमारा जो हैश कोड मेथड जावा के अंदर वो हमारे मैप के अंदर हर एक की के लिए हैश कोड जनरेट करने के लिए यूज होता है, विच इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंडेक्स बाय हैश मैप इंटरनल एल्गोरिथम, और बाद में वो पर्टिकुलर जो हमारा हैश कोड है वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग इंटरनल एल्गोरिथम। द हैश फंक्शन इंश्योर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रीज अक्रॉस द एरे टू मिनिमाइज कोलिजन्स। जो हैश फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमारा ये सारा मतलब हमारे की का इंडेक्स कैलकुलेट होता है, और फिर बाद में वो इंडेक्स वो हमारा बाद में वो हैश कोड हमारे एज एन इंडेक्स से होता है हमारे हैश मैप के अंदर। तो ये जो सब फंक्शन है ये हमारे कीज को यूनिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे इंटायर एरे के अंदर, ताकि कोलिजन के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मिनिमाइज हो सके। कोलिजन हैंडलिंग, हमारे हैश मैप के अंदर जैसे हमने बताया था कि जब दो की का हैश कोड सेम हो जाता है तो उस केस में एक कोलिजन की सिचुएशन अकर होती है। तो उस कोलिजन की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं हैश मैप के अंदर, यहाँ पे वही बताया गया। व्हेन मल्टीपल कीज आर मैप्ड टू द सेम इंडेक्स ए कोलिजन अकर्स। हैश मैप हैंडल्स कोलिजन यूजिंग कैशिंग। जब हमारे मल्टीपल कीज की इंडेक्स से मल्टीपल कीज सेम इंडेक्स को मैप करने के लिए रेडी होते हैं तो उस सिचुएशन को हम कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन को हैश मैप के अंदर इन दो तरीके से हैंडल किया जाता है। फर्स्ट इज चेनिंग, मल्टीपल एंट्रीज आर स्टोर्ड एट द सेम इंडेक्स यूजिंग ए लिंक लिस्ट। ईच एंट्री इन द लिस्ट कंटेन ए की वैल्यू पेयर। जब मल्टीपल एंट्रीज का हैश कोड कह लो या इंडेक्स सेम इंडेक्स पे सेव करानी पड़े हमें, तो उस केस में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हम एक एंट्री को एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के नोड में सेव करवा सकते हैं, और वो पर्टिकुलर लिंक लिस्ट का हर एक नोड की वैल्यू पेयर को कंटेन करता है। ट्री स्ट्रक्चर, जावा 8 एंड न्यूअर, जावा 8 या उसके बाद के वर्जन में हम ट्री स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं टू हैंडल कोलिजन इन आवर हैश मैप। व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए बकेट exceed a certain threshold, usually 8, the hash map converted the linked list to a balanced tree to improve lookup
टाइम फ्रॉम ओ एन टू ओ लॉग एन। जब हमारे बकेट का साइज एक्सीड हो जाता है, जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है, जो नॉर्मली हमारे बकेट का साइज क्या होता है 8 होता है, जब ये हमारे हैश मैप के बकेट का साइज एक्सीड हो जाता है टू सेव द एंट्रीज, उस केस में हमारा हैश मैप कन्वर्ट हो जाता है लिंक लिस्ट से बैलेंस ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये बैलेंस ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारे एलिमेंट बैलेंस ट्री के अंदर सेव होते हैं, तो उस केस में हमारा लुकअप टाइम फास्टर हो जाता है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट के। इस यही यहाँ पे बता रखा है कि पोटेंशियली ए ट्री स्ट्रक्चर फॉर हायर परफॉर्मेंस इन न्यूअर वर्जन में हम ट्री स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं टू गेट बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। रीहैशिंग एंड लोड फैक्टर, ये भी देख लेते क्या होता है। लोड फैक्टर क्या होता है हमारा हैश मैप के अंदर, दिस इज ए मेजर दैट डिटरमाइन व्हेन द हैश मैप शुड रिसाइज इटसेल्फ। यह एक तरीके से पैमाना है या एक थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर ये डिटरमाइन होता है कि हमारे हैश मैप का साइज कब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होना चाहिए। The default load factor is 0.75, which means when 70% of the map is filled, it will resized. By default जो हमारा हैश मैप का लोड फैक्टर होता है 0.75 होता है। और इसका मतलब क्या है, जब हमारा हैश मैप 75% फिल हो जाता है तो उस केस में हमारा हैश मैप ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाता है। Rehashing, when the map reach its load factor, it creates a new array with large capacity, usually double the current size, and rehashes the existing entry into the new array to distribute them more evenly. जब हमारा हैश मैप लोड फैक्टर के नियर पहुंच जाता है तो उस केस में हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे है जो हैश मैप के अंदर यूज हो रहा है स्टोरेज के लिए, उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली लार्ज कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है या एक तरीके से रिसाइज हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा करंट साइज होता है उससे डबल उसकी कैपेसिटी हो जाती है। और रीहैशिंग के थ्रू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एंट्री है हमारे उस एरे के अंदर, वो न्यू एरे के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं और वो इवेंटुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कॉमन मेथड्स क्या है हमारे हैश मैप के, पुट पुट मेथड के थ्रू हम अपने की वैल्यू पेयर को अपने हैश मैप के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। एसोसिएट्स द स्पेसिफाइड वैल्यूज विद स्पेसिफाइड कीज। गेट मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, गेट ऑब्जेक्ट की, रिटर्न द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की और नल इफ नॉट फाउंड। हम इसके अंदर गेट मेथड के अंदर की पास करवा के उस की के ऊपर जो वैल्यू एसोसिएट है वो हम गेट करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। अगर हमारे पास उस की पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमें नल रिटर्न करेगा। रिमूव ऑब्जेक्ट की, हम रिमूव मेथड के अंदर की पास करवा के उस की के ऊपर जो हमारा वैल्यू पड़ी है हम उसको या फिर उस की वैल्यू पेयर को रिमूव करवा सकते हैं हम अपने मैप से। कंटेन की, चेक इफ द मैप कंटेन द स्पेसिफाइड की। कंटेन्स की मेथड से हम की पास करवा के यहाँ पे इस मेथड के अंदर हम पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर की हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कंटेन्स वैल्यू, जैसे कि कंटेन्स की काम करते हैं ऐसे कंटेन्स वैल्यू मेथड के अंदर हम वैल्यू पास करवा के चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। साइज से हम हमारे जो मैप का साइज है उसका कितने एलिमेंट्स हमारे उस पर्टिकुलर मैप के अंदर सेव हैं, उससे हम उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करवा सकते हैं। इज एम्प्टी, चेक इफ द मैप इज एम्प्टी। इसकी इज एम्प्टी मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मैप एम्प्टी है या उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। क्लियर मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव ऑल मैपिंग फ्रॉम द मैप। हम क्लियर मेथड के थ्रू अपने मैप से सारी एंट्रीज वन गो में ही रिमूव कर सकते हैं और अपने मैप को एम्प्टी करवा सकते हैं। फिर कुछ यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी कंसिडरेशन के केस में देखें तो हम, इफ यू नीड ए थ्रेड सेफ मैप तो हमें क्या करना चाहिए, उसके दो चीजें हो सकती हैं। अगर हम अपने हैश मैप को थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में यूज करवाना है तो हमें एक्स्ट्रा रैपिंग करवानी पड़ती है अपने हैश मैप के ऊपर विद दैट पर्टिकुलर फंक्शन। कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप के थ्रू हम अपने मैप को हैश मैप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, या फिर हम कंकरेंट हैश मैप को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर कंकरेंसी एंड परफॉर्मेंस के लिए।
हमारे हैश मैप के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्या है वो देख लेते हैं एक बार। नोट थ्रेड शेप विदाउट एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। बाय डिफॉल्ट हमारा हैश मैप मतलब थ्रेड शेप नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, उसको सिंक्रोनाइज करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अनऑर्डर्ड मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर केसेस वेयर ऑर्डर मैटर। बाय डिफॉल्ट हमारा हैश मैप कोई भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, और ये जिस जहाँ पे हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने हैश मैप हमें अपने कलेक्शन का ऑर्डर मेंटेन करवाना था, उस केस में ये सुटेबल नहीं है। रिलेटिवली हायर मेमोरी कंजप्शन ड्यू टू द नीड ऑफ लिंक्ड लिस्ट ट्री स्ट्रक्चर फॉर कोलिजन हैंडलिंग। ये काफी ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू अदर कलेक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम लिंक लिस्ट और ट्री स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं जो कोलिजन की सिचुएशन है उसको हैंडल करवाने के लिए। तो ये ओवरऑल हमने हैश मैप को थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है। इसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं हैश मैप का, और उस हैश मैप के ऊपर हम अपने जितने भी कॉमन मेथड हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो उन सब कॉमन मेथड को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक बार उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम ले लेते हैं वर्किंग ऑफ हैश मैप। ये भी हमारा java.util पैकेज का ही पार्ट है, तो उस पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। इंपोर्ट java.util.star, और यहाँ पे हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं पहले। पब्लिक स्टैटिक void main string args, यहाँ पे हम अपने मैप को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटिंग हैश मैप टू परफॉर्म कॉमन मेथड्स। जैसे मैंने जब हमने अपना कलेक्शन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बताया था कि हम डायरेक्टली जो हमारे इंटरफेस है उसके नेम के साथ भी हम अपने कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैप इंटरफेस है जिसको हैश मैप क्लास इंप्लीमेंट करिए, या तो हम डायरेक्टली हैश मैप लिखें यहाँ पे हैश मैप, और बताएं कि किस टाइप का हैश मैप हम यहाँ पे यूज कराना चाहते हैं। जैसे कि हम लेना चाहते हैं हमारी की इंटीजर में, और वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप हो इसमें मैप के अंदर। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम क्लास मैप ले लेते हैं एक नाम इसका, और न्यू कीवर्ड देन अगेन हैश मैप, और यहाँ पे एंगुलर ब्रेसेस देन फंक्शन ब्रेसेस एंड देन कोलन। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम क्रिएट, या फिर हम डायरेक्टली मैप नेम ले क्लास इंटरफेस का मैप, और उसके अंदर हम बता दें यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा इंटीजर टाइप की हो और स्ट्रिंग टाइप की हमारी वैल्यू हो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट मैप और न्यू। फिर यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे किस टाइप का कौन सी क्लास इस पर्टिकुलर इंटरफेस मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके मैप क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों केस में दोनों इसकी एक तरीके से जो सिंटैक्स है मैप को क्रिएट करने का दोनों वैलिड है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन बस डिफरेंस ये है, अगर ओनली मैप को आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पूरे पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि पूरा पैकेज इंपोर्ट ना करके आप ओनली स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं, हैश मैप क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करा के भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आपने पूरी क्लास एक पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करवाया है और फिर आप एक ब्रॉड लेवल पे उसको यूज करें मैप को, तो आपके लिए एरर आएगा। तो उस केस में आपको पूरे पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी दोनों सिंटैक्स मेरे वैलिड क्यों है, क्योंकि हमने एक पूरे पैकेज को इंपोर्ट कराया है यहाँ पे। अगर आप इंडिविजुअल क्लास को कराते तो मैप वाली रिप्रेजेंटेशन आपको एरर देती। तो अब दोनों केस में कर सकते हैं, हम दोनों को वन बाय वन यूज करके देखेंगे। पहले हम हैश मैप को यूज कर लेते हैं। मैप के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड करवा सकते हैं, एडिंग एलिमेंट्स इन हैश मैप कैसे कर सकते हैं, क्लास मैप डॉट पुट मेथड से हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। अब एलिमेंट क्या है हमारा, की क्या है, इंटीजर टाइप है, तो हम क्या कर सकते हैं 1, और यहाँ पे दे सकते हैं
क्लास नेम दे सकते हैं, हम दे देते हैं कि MCA। हालांकि ये डिपार्टमेंट होगा, लेकिन फिर भी चलो ले लेते हैं इसको। अब ले लेते हैं क्लास मैप डॉट पुट। हम यहाँ पे दे देते हैं कि थर्ड पे आ जाता है हमारा, थर्ड पे हमारी क्लास किसकी है, हम ले लेते हैं MBA की, MBA। ये सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं MCA क्लास, MBA क्लास, क्लास डॉट पुट। यहाँ पे ले लेते हैं हम फिफ्थ पे ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, साइंस क्लास। हम ऐसे अपने मैप के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। हम अपने मैप को सिस्टम नॉर्मली एक sys डॉट आउट से प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर लूप लगा के इसको ट्रावर्स करवा सकते हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं। अब हमने पहले एक बार प्रिंट करवा लेते हैं नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या डालेंगे हम, वैल्यूज ऑफ क्लास मैप आर। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने क्लास मैप को प्रिंट करवा देंगे। और एक बार प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवा के देखते हैं। Ctrl+C Ctrl+S डॉट जावा, और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवाते हैं। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो हमने अपने प्रोग्राम को सेव करवा लिया, और हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। ये हमने अपने हैश मैप के अंदर 3 रिकॉर्ड ऐड करवाए थे। फर्स्ट रिकॉर्ड पे, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा MCA क्लास था, फिर MBA क्लास था, फिर साइंस क्लास थी। तो ये तो हमने नॉर्मली एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हमने अपने हैश मैप को प्रिंट करवा लिया। हम चाहे तो हम इसको फॉर लूप के थ्रू भी, फॉर ईच लूप के थ्रू भी ट्रावर्स करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको एक बार वो और देख लेते हैं एक बार। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन होता है एक मैप डॉट एंट्री, और इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप की एंट्री है, क्या है, किस टाइप का है हमारा एंट्री की वैल्यू क्या है हमारी, इंटीजर कोमा स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमें अपना मैप का नेम देना पड़ता है, दे देते हैं यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सी मैप दे देते हैं, सी मैप लिख लेते हैं इसको, क्लास मैप। और इसके आगे हमारा मैप का क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, आ जाता है हमारा क्लास मैप डॉट एंट्री सेट। और इसको हम ट्रावर्स करते हैं, अब इसमें हम प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे ले लेते हैं हम वैल्यू एट फर्स्ट, या वैल्यू एट की सी मैप डॉट गेट की। और यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं एक बार ब्रेसेस को, और एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। इज क्या होगी, ले लेते हैं सी मैप डॉट गेट वैल्यू। और अपने एक बार कंसोल को क्लीन करवा के
अपने प्रोग्राम को सेव करवा के एक बार रन करते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू एट की वन पे हमारी वैल्यू क्या है, एमसीए क्लास है। की थ्री पे वैल्यू हमारी क्या है, एमबीए क्लास है। की फाइव पे वैल्यू हमारी क्या है, साइंस क्लास। तो हम ऐसे भी अपने फॉर लूप के थ्रू हम इसको अपने हैश मैप को ट्रावर्स करवा के और हर एक इंडिविजुअल लाइन में अपनी आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं अपने कंसोल के ऊपर। अब जो फर्दर मेथड आते हैं हमारे इसके हैश मैप के, वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर की के ऊपर क्या वैल्यू हम वो गेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम उसको भी एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू ऑफ, या फिर सिंपली लेते हैं वैल्यू एट की थ्री। की थ्री पे कौन सी वैल्यू है वो देख लेते हैं। कैसे देखेंगे हम वहाँ पे, ये हमारा क्लास मैप है, क्लास मैप डॉट गेट और इसके अंदर हमें देना है की। और अपने प्रोग्राम को सेव करवा के एक बार दोबारा रन करवाते हैं। इसने क्या दिया, वैल्यू एट की पे हमारी क्या है, एमबीए क्लास है। यही हमने यहाँ पे था। हम यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर मैप के अंदर कोई की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। वो कैसे करेंगे, चेक वेदर स्पेसिफिक की और वैल्यू आर एग्जिस्ट इन आवर हैश मैप। कैसे चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवाते हैं नॉर्मली। चेक इफ चेक की थ्री इज एग्जिस्ट इन आवर क्लास मैप और नोट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड हमारे पास क्या है, डॉट कंटेन की। कंटेन्स की के अंदर हम क्या है, हमारे की वैल्यू को पास करवाना है और चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एक ब्रेसिज और आ जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं क्लीन करके कंसोल को। चेक की थ्री इज एग्जिस्ट इन आवर क्लास मैप और नोट करती थी, इसलिए इसने हमें ट्रू दे दिया। अगर यहाँ पे हम चेक करवाएं कि एट को चेक करवाते हैं तो हमें ये क्या देगा वो देखते हैं एक बार स्क्रीन पे। कंट्रोल एस करते हैं, कंसोल को दोबारा क्लीन करते हैं और रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। इसने हमें भी फॉल्स दिया क्योंकि हमारे पास ये की एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब हम चेक करवाते हैं कि वो, जैसे कि ऊपर वाले में था हमने इस की पे, यहाँ तो तीन थ्री की थी हमारी, थर्ड की पे वैल्यू थी। अगर हम चेक करवा रहे हैं कि एट की पे हमारी क्या वैल्यू है, तो उस केस में हमारे एट की एग्जिस्ट करती नहीं, तो उस केस में हमें क्या देगा, ये नल प्रिंट करेगा। क्योंकि की एट हमारे उस क्लास मैप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसने नल रिटर्न किया हमें। और ऐसे ही हम जब की कंटेंट्स की या कंटेंट्स वैल्यू के थ्रू हम चेक कर सकते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम चेक, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, चेक वैल्यू, वैल्यू करवानी हमें यहाँ पे एम सी ए क्लास इज एग्जिस्ट इन आवर क्लास मैप और नोट। तो उस केस में क्या करवाएंगे हम, मेथड है हमारा कंटेन्स वैल्यू,
वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या है, MCA क्लास। और एक बार प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंसोल को क्लीन करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। इसने भी क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसलिए इसने ट्रू दिया। अगर यहाँ पे MCA की बजाय हम कुछ और डालते, कोई और वैल्यू ट्राई करते जो इसमें नहीं है मैप के अंदर, तो मैप फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके थ्रू हम ऐसे हम अपने उसके अंदर वैल्यू और की को चेक करवा सकते हैं मैप के अंदर। हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, की के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी, वो प्रिंट करवा सकते हैं हम। एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, हम एलिमेंट को रिमूव भी करवा सकते हैं, अपने की वैल्यू पेयर को रिमूव करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम वहां पे, रिमूव की वैल्यू पेयर फ्रॉम हैश मैप, कैसे करवा सकते हैं हम। सिस्टम इसको अब यहाँ से हटा देता ताकि हम अपने मैप को प्रिंट करवाएं आफ्टर रिमूवल। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, क्लास मैप डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम डायरेक्ट की भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं इसको। यहाँ पे क्या दे देते हैं, की देते हैं हम फिलहाल यहाँ पे। की किस की पे है हमारा, हम ले लेते हैं थर्ड की पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव करवा देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब क्या हुआ, जो थर्ड की पे जो हमारा की वैल्यू पेयर था उसके ऊपर से हमने अपने एलिमेंट को रिमूव करवा दिया। रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या है, ओनली दो एलिमेंट बचे हैं हमारे इस हैश मैप के अंदर। हम अपने हैश मैप का साइज भी गेट करवा सकते हैं। हम कैसे करवा सकते हैं, गेट साइज ऑफ हैश मैप। कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम साइज ऑफ क्लास मैप इज कितना है देख लेते हैं, क्लास मैप डॉट साइज। कंट्रोल S करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करवाते हैं। यहाँ पे हमें इस मैप का साइज दे देगा। ये कितना है, 3 एलिमेंट है इसलिए 3 इसने साइज दे दिया, और यहाँ पे हमारे हैश मैप के एलिमेंट्स प्रिंट है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप जितने भी इसके कॉमन मेथड्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ आपको, जितने भी कॉमन मेथड्स उनको यूज कर सकते हो। कैसे देख सकते हो, यहाँ पे ये जितने भी इसके मेथड्स हैं हैश मैप के, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। रिमूव हो गया, साइज हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, क्लोन हो गया, कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू, एंट्री सेट प्रिंट करवाना है, और इज एम्प्टी चेक करवाने है या नहीं है, की सेट निकलवाना है या नहीं है, ये रिप्लेस करवाना कोई एलिमेंट। ये जितने भी मेथड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब मेथड्स को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर, और यूज करके देख सकते हो कि आपके ये मेथड कैसे काम करते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। कोई इशू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करो, ताकि आपके कमेंट के भी आप पे मैं आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं। ये हमारा है क्लियर। अगर हमें अपने कलेक्शन को, हैश मैप को एम्प्टी करवाना है तो उस केस में हम क्लियर मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल S करता हूँ और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, और अब हमारा क्या है, ये की वैल्यू पेयर क्या है हमारा, अच्छा वैल्यू एट, अच्छा ये पहले उससे क्लियर होने से पहले आ गया हमारे पास, ये चेक वैल्यू ये सारा सब कुछ ही आ गया। और अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है इसमें, हम क्योंकि हमारा मैप में प्रिंट क्या हुआ, कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट क्या होना है, ब्लैंक है हमारा। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो जब प्रिंट करवाया ना, जब हमारे पास मैप के अंदर कोई वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे क्या किया है, मैप को एम्प्टी करवा दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे सिंपल अगर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू उसको प्रिंट करवाएं तो कैसे होगा, यहाँ पे इसकी बजाय मैं
एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यूज ऑफ क्लास मैप आर क्या होंगी, क्लास मैप, कंट्रोल एस, क्लियर। अब इसने क्या दिया है, क्योंकि हमारा मैप एम्प्टी हो चुका है इसलिए यहाँ पे एक ब्लैंक एम्प्टी ब्रेसेस दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्लियर मेथड थ्रू अपने मैप को क्लीन करवा लिया था। एक इसमें छोटी सी चीज रहेगी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ, हम इसको ऐसे ना यूज करवा के हम इस मैप को भी यूज करवा सकते हैं। उस केस में आपको करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, बस ये नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। क्या दिखा रहा, अनरिजोल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम दे दी भाई इसने। अच्छा एक जगह और रह गया ये यहाँ पे भी रह गया हमारा। कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा सेव करके प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ये हमारा रन हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या था, ये थोड़ा वाइडर स्कोप है अपने मैप को क्रिएट करने का। इससे तो पर्टिकुलर हैश मैप क्रिएट होएगा, लेकिन इसके थ्रू हम मैप इंटरफेस को लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड में हम लिंक्ड हैश मैप भी बना सकते हैं, ट्री मैप भी बना सकते हैं, और लेफ्ट साइड में हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप का मैप बनवाना हमें। इससे तो जब हम लेफ्ट साइड में सेम उसी क्लास को यूज करें तो उसी टाइप का मैप बनवा सकते हैं हम, लेकिन जब लेफ्ट साइड में हम एक वाइडर लेवल पे मैप को लेते हैं इंटरफेस को, और कौन सी क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसी टाइप का मैप हमारा क्रिएट होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आप भी ऐसे अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे मतलब ट्रिक्स और ऐसे चेंजेस कर करके देख सकते हो, ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके कि आप कैसे वाइडर लेवल पे भी अपने मैप एक साइड से लेफ्ट साइड में उसको वाइडर लेवल पे मैप इंटरफेस को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मैप बना सकते हो आप। बाकी आप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको हैश मैप से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप अपने इश्यूज को, अपने डाउट को कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए, ताकि हम उनको आने वाले सेशंस में कवर करके उन डाउट्स को आपको समझा सकें कि आपको इशू क्यों आया और उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।